आप लोग जानते हैं मोक्ष मार्ग में साधक साधना करते हैं, देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हैं, तत्व श्रद्धान करते हैं और अपने मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक दृष्टि होते हैं। इसके उपरांत जब सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, उनका ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाता है। जब चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम होता है, सम्यक चारित्र को भी धारण कर लेते हैं। और जिसने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण कर लिया, तो ऐसी परिणति वाले जीव के लिए जो प्राप्त होता है, उसके लिए संपत स्वामी कहते हैं, सदृश ज्ञान व्रतानि धर्मा धर्मेश्वरा विदु यदि प्रत्यगानि भवन्ति व पद्धति। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसको धर्म के स्वामी तीर्थंकर धर्म कहते हैं। इसके विपरीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र को संसार का कारण अधर्म कहते हैं। मगर तीनों को धारण करने के बाद भी, मुनि बनने के बावजूद भी यदि समाधि मनन नहीं किया जाता है, तो चारित्र की, संयम की पूर्णता नहीं मानी जाती है। उसी प्रकार से आप लोगों ने इटारसी नगर में अनेक मंदिर बनाए हैं, बहुत अच्छा काम किया है। आपके पूर्वजों ने जो काम किया है, जहाँ पहली लाइन में पारसनाथ भगवान का मंदिर है, उसी के अनुसार और भी मंदिर बनते गए और समय बदला। यहाँ पर भी एक सोना सावरी रोड कहलाता है, यहाँ पर भी एक कॉलोनी की नगर की स्थापना हुई और आप लोगों ने मिलकर के यहाँ भूमि पर मंदिर का शिलान्यास किया और ये भवन बन गया। इतना काम तो आपका बहुत पहले हो चुका था। इसके बाद में आचार्य महाराज की कृपा कहें, उनका आशीर्वाद कहें, इस बार चातुर्मास का पुनः आपको लाभ मिल गया और योग बना। और आप लोगों ने बहुत कम समय में, आपने हजारों मंदिर देखे होंगे, अनेक पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं देखी होंगी। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, मैंने तो इतनी जल्दी कोई मंदिर तैयार हो जाए और पंचकल्याण हो जाए तो इटारसी में संभव हुआ है, बताओ। अब जैसे संलेखना के बिना चारित्र की, संयम की पूर्णता नहीं होती। बेसाई ये मंदिर बना, वेदी शिलान्यास हुआ। ये वेदी शिलान्यास के बाद में ये प्रतिमा आदि के भी चयन किया गया। हम तो स्पष्ट कहेंगे भाई, ये वेदी है, ये भगवान की प्रतिमा है। यद्यपि वेदी के पुण्यार्जक हमारे सुभाष भाई रहे, मगर हमारे दीपक वकील साहब प्रशांत वगैरह जयपुर से गए और प्रतिमा वगैरह लेकर के आए। इनका भी काबिल तारीफ पुरुषार्थ है। और बंधुओं, आप लोगों ने सही समय पर पंच कल्याणक के लिए आचार्य श्री आशीर्वाद भी ले आए और ला करके आपने 4 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच में ये पंच कल्याणक निर्विघ्न ही नहीं, सानंद संपन्न कर लिया। सोचो, विचार करो, यहां तो पहले पानी गिर रहा था, अरे ऐसे कैसे होगा भाई? जो होगा अच्छा होगा। पहले इंद्र देवताओं ने यहाँ की भूमि शुद्धि की विचार सीखी। हम लोग आकुलित हो रहे थे, जब यहाँ की भूमि शुद्धि हो गई, अपने को गलत हो रहा है, नहीं, यहाँ पंडाल खड़ा होने लगा। फिर आसपास की भूमि शुद्धि होती रही 5 दिन तक, यहाँ कोई विघ्न नहीं आया। ये आपकी विशुद्धि, आपकी एकता का परिपाक है।
और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये बहुत प्रभावना का काम है। आप लोगों को पहले भी कहा, मैं आज भी बोल रहा हूँ, आप लोग बहुत उदार मन वाले हो। यहाँ पर अच्छे से भगवान की आराधना करो, अभिषेक करो, पूजन करो, और ऊपर जाके जनमानी का स्वाध्याय करो। ये मत समझना कि अलग अलग बोर्ड लग गए, ऐसा नहीं। ऊपर भी अपना बोर्ड है और नीचे भी अपना बोर्ड है, क्योंकि जिनमाली के बिना भगवान समझ में नहीं आएंगे और भगवान के बिना पानी नहीं हो सकती। ये वो अद्भुत है। मैं तो कहूंगा आप लोगों से, संपूर्ण दिगंबर जी समाज देखना है तो इटारसी में एलकिची में आपको देखने मिलेगी। बताओ भैया, देखो ये तो अनादिकाल से व्यवस्था है। लोग जन्म लेते हैं, कोई कुल भी होता है, कोई जाति की संज्ञा भी होती है, मगर हम सब वीतराग भगवान की आराधना करने वाले हैं। कभी कभी मुख से निकल जाता है, कोई किसी को परवार के देता, कोई समैया के देता है, कोई गोला लारे के देता है, कोई लमेचू के देता है, कोई तारंत बंदी के देता है। मैं तो आपसे कहता हूं, व्यवस्था के बतौर इन विशेषताओं का, विशेषणों का उपयोग करने का निषेध नहीं, मगर अंदर में एक ही बात है, हम सब सच्चे देव शास्त्रों के भक्त हैं और रहेंगे हमेशा। जनाले की आन बान की रक्षा सब मिलकर करते रहेंगे। और बंधुओं, पंच कल्याणक हो गया। हमारे प्रदीप भैया, समद भैया जी ने भी निष्प्रय भाव से, बाल ब्रह्मचारी इन लोगों ने भी बड़ा अथक परिश्रम किया। आप लोग तो सुनो, इनर पहन करके, बनियान पहन के पंडाल में आ गए। ये तो बनियान भी नहीं बने, निकाल के देखियो, मैंने इसका पहना थे। एक दुपट्टा में घूमत रहे, बताओ, दिन में रात में। अब मैं कह रहा हूं, पंच कल्याणक आपको लगा 9 तारीख को पूरा हो गया। हाँ, 10 तारीख को भी कार्यक्रम हुआ था। सुनो, महामस्तका अभिषेक हुआ, वर्धमान महाविद्यालय में भगवान विराजमान हुए। हमारे आदिनाथ जिनालय में अतिशयकारी आदि भगवान के मल्य भगवान का विराजमान होना हुआ। आपको क्या लग रहा है, अब तो कुछ नहीं होना? सानू भैया, कुछ होना है कि नहीं होना? याद रखना, जहां हमने चातुर्मास की स्थापना किए, वहां भगवान अपनी मूल विधि विराजमान होंगे, तब कार्यक्रम पूर्ण माना जाएगा। और सुनो, आज आप लोगों ने ये नींव तो तैयार कर ली, बेदी बन गई, दीवाल बन गई, छत बन गई, शिखर बन गई, मगर आज जब आपने क्या यहाँ चमड़ लगाए, छत्र चढ़ाए, ध्वज चढ़ाया पचरंगा, और ऊपर कलश चढ़ाया, अब मंदिर संपूर्ण हो गया। और जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी इसको प्रभावना कहते हैं। निश्चय ने से उन्होंने कहा, प्रभावना क्या होती है? विद्या रहे मारूड़ो मणो नहीं रहे सुजो चेदा सो दिन राण पावी सम्मा दृष्टि मणे दबो। ये मंदिर तो बन गया दीपक भैया, भगवान विराजमान हो गए, काम पूरा हो गया? नहीं, अपनी आत्मा में जो ज्ञान है, विद्या है, उस विद्या रथ पर आरूढ़ होकर के सुबह विमान की रथ की बात हो रही थी। कौन से विमान पर? अपने सम्यक ज्ञान रूपी विमान पर आरूढ़ होकर के जो अपनी विषय वासना इच्छाएं, इसी इच्छा रूपी मनोरथ रूपी वेगों को जो नष्ट करता है, सो जिन राण पहावी, ऐसा भगवान जिन शासन की प्रभावना करने वाला सम्यक दृष्टि होता है। भगवान के दर्शन करने आए तो ये दर्शन ऐसा नहीं कि एक मुट्ठी चावल ले आओ चढ़ा दिए, थोड़ा भगवान को देखो,
भगवान की आंखें क्या बोल रही हैं, भगवान के मुख से क्या दिख रहा है, भगवान के हाथ क्या संदेश दे रहे हैं, भगवान के पैर क्या संदेश दे रहे हैं। अनादि काल से बहुत चलना फिरना घूमना हो गया, 84 लाख योनि में बहुत भटक लिया। अब भगवान की तरह हमको आसन लगा के बैठना है। हाथों से बहुत काम कर लिए, अब करना नहीं है। अब क्या करना, कर पर कर दो। क्या कह दिया मैंने ओम प्रकाश जी, कर पर कर दो, मतलब हाथ पर हाथ रखो और संसार के काम करने का त्याग करो, आत्मा के स्वभाव में डूब जाओ। माँ चिट्टाय माँ जम भय माँ चिंता के भी हो जड़ो अपा अपमिणो में परमहवे जानम। आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव बृहद्रम संग्रह में कहते हैं, शरीर से कोई चेष्टा मत करो, मन से कोई विचार मत करो, वचनों का कोई व्यापार मत करो, आत्मा आत्मा में लीन रहो, ऐसा निश्चय ध्यान होता है। यथार्थ में इसी को प्राप्त करने के लिए, इसी को करने के लिए ये मंदिरों का निर्माण होता है, ये भगवान को विराजमान किया गया है। और ये मत समझना ये भगवान हैं। जब ये सुभाष भैया दीपक भैया गए थे, भगवान लेके नहीं आया तुम, आप प्रतिमा लेके आए थे। उस समय ये एक इंद्री पाषाण हो सकता है, मगर जब 4 तारीख से गर्भ कल्याणक आदि की क्रियाएं प्रारंभ हुई, एक एक अनुष्ठान किया गया, याग मंडल विधान हुआ, अनेक संस्कार किए गए। आप लोगों ने देखा होंगे जो इंद्रदानी बने, किए गए कि नहीं गए, संस्कार किए गए, जाप की गई, फिर हमारे द्वारा दीक्षा के संस्कार हुए, फिर केवल ज्ञान के समय सूर्य मंत्र दिया गया। जो 10 प्राण होते, 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और सतश्वास, 10 प्राणों की स्थापना की गई और बाद में मोक्ष के संस्कार भी दिए गए। अभी पाषाण की प्रतिमा नहीं, ये तो अतिशयकारी महावीर भगवान बन चुके हैं। कभी आप लोग महावीर सी गए होंगे, कभी चांद खेड़ी सी गए होंगे। मुझे तो जब से आपकी इटारसी नगर में भगवान की प्रतिष्ठा हुई है, पंचगढ़ा हुआ है, मुझे तो यहीं पर महावीर जी दिखने लगा, यहीं पर चांद खेड़ी दिखने लगा। बताओ, बहुत सुंदर उत्साह है आपका, ऐसा मत समझना। यहां पर ही है हमारे इटारसी के जितने भी चिन्हालय हैं, चाहे वो पारसनाथ भगवान हो, शांतिनाथ भगवान हो, नेमीनाथ भगवान हो, ऋषभनाथ भगवान हो, उन सब की कृपा से ही ये मंदिर की प्रतिष्ठा हो पाई। हमारी क्या मजाल थी। आप लोगों ने सम्मान किया, ये तो कर्तव्य है। कई लोग बोले तो हमारा क्या सम्मान, देखो कृतमुपकारम साधवा न विस्मरन्ति, किए गए उपकार को सज्जन लोग भुलाते नहीं हैं। हरिवंश पुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी लिखते हैं, सुनो ध्यान से, एक अक्षर एक शब्द का ध्यान देने वाला भी बड़ा उपकारी होता है। तो ये भगवान की कृपा है, इनका तो उपकार मानना ही है। जिन्होंने अपना समय का त्याग किया, धन का त्याग किया, इसका भी उपकार मानना चाहिए। इटारसी में यूं तो सब श्रद्धालु ही आस्थावान है। सुबह भी देखा, ठंडी का वातावरण होने पर भी पारसनाथ जिनालय में बड़ी संख्या में अभिषेक, महामस्तक अभिषेक करने आप लोग पहुंच गए। यहाँ पर भी दोपहर में आ गए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसा ही मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। हमने दीपक भैया को बोल दिया, चिंता नहीं करना, हम कहीं भी रहेंगे, कोई भी मंदिर अधूरा नहीं रहेगा। हमारा पूरा प्रयास रहेगा।
क्योंकि आप लोग देखो, आप लोगों ने बीतराग कुल में जन्म लिया है। इटारसी के 5-6 मंदिर आपके नहीं अकेले, 7 समंदर पार भी बीतराग का मंदिर वो अपना है, हमारी जिम्मेदारी। इसलिए आप लोगों ने सब कुछ दिया। और अच्छा तो ये लगा, बहुत लोगों ने इस पंच कल्याण के उपरांत और पंच कल्याण में अभिषेक पूजन करने का, स्वाध्याय करने का मन बना लिया। लग रहा था यहाँ तो 5-7 घर रहते, नहीं, मुझे तो बहुत सारे घर देखे। बताओ, अब सोचो मैं 13 दिन यहाँ रह गया, यदि 6 घर होते तो 13 दिन मेरा उपवास थे क्या? आहार कहाँ हुए? मेरे घरों में हुए ना। और दूसरा बताओ, यह पाठशाला प्रारंभ की 13 दिसंबर को, तो पहले दिन 6 लोग आए, फिर 16 लोग आए, अब पता नहीं कितने लोग आ रहे हैं। अब सोचो, जितने भाई बहन दिख रहे हैं यहाँ पर, हम नहीं जानते सुबह अभिषेक पूजन करना है, ऊपर स्वाध्याय भवन बन गया, स्वाध्याय करना है। उसके बाद शाम को आप लोगों को यहाँ पर आकर जाप है, पाठ है, आरती करना है। मैंने तो अनुभव कर लिया 12-13 दिन में, वो तो अभिषेक का कार्यक्रम था बड़े मंदिर में। हो सकता मैं और कुछ रुक जाता यहाँ पर। क्यों रुक जाता? यहाँ मुझे सामयिक करने के लिए सोचना नहीं पड़ा, मैं सामयिक में क्या चिंतन करूं। आंख बंद करो, इतना एकांत अपने आप ध्यान लग जा। आप लोग भी आके देख लेना कभी। अभी तो ठंडी के दिन है, गर्मी के दिनों में आके देखना, यहाँ का जो माहौल लगेगा एक अनोखा माहौल लगेगा आपके। एक दिन आओगे, कई दिन आते रहोगे, मगर जितने भी हमारे जैन धर्म के यहाँ पर आयतन हैं सब एक से बढ़ के हैं। ये मत समझना कि ये मंदिर की प्रतिष्ठा हो गई। अपने को प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में एक दिन यहाँ पर आकर के अपने को लाभ लेना है। मैं तो कहता हूँ LKG वालों को शांति नगर और पारसनाथ मंदिर और कावेरी मंदिर जाना चाहिए, और कावेरी वालों को, पारसनाथ वालों को, शांति भगवानों को, शांति नगर वालों को यहाँ महावीर मंदिर आना चाहिए। आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। जिसको शुगर नहीं हुई उसको कभी होगी भी नहीं पता। आपके हार्ट की BP की समस्या दूर हो जाएगी। ये ऑटो से नहीं आने, जॉकिंग के साथ में आना है आपको, सुना? हाँ, और याद रखना, यहाँ वालों से भी कह रहा हूं, ये सुनो माता बहनों भाइयों, ऐसा नहीं करना यहाँ मंदिर बन गया तो भूल जाओ। याद रखियो, आप जैसे पारसनाथ मंदिर जाते रहे, जैसे शांतिनाथ मंदिर जाते रहे, जैसे ऋषभदेव मंदिर जाते रहे, वैसे आगे भी जाते रहना आप लोग। हम नहीं आने, नहीं घर बाढ़ कर दो तो पाप लगे। उन्हें भगवान की कृपा से भगवान हुए। हाँ, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छा माहौल यहाँ का लगा। और आप लोगों को, और नेमीनाथ भगवान तो हैं ही पारसनाथ के साथ में, वो तो रहते ही है। क्या बात है, जब तक नेमीनाथ नहीं तो पारसनाथ बोल ही नहीं सकते अपन। इसलिए आप लोगों के लिए जो कार्यक्रम हुआ है, इसके बाद भी कमेटी ने सम्मान करने का प्रयास किया है। कुछ लोग आ नहीं पाए थे सम्मान के समय में, और कुछ लोग छूट सकते हैं। जैसे हमारे पीयूष भैया बाद में आए, यहाँ सुबह से उनका नाम ही लेते रहे। बताओ कहाँ है पीयूष भैया? बताओ, हमारे मकान वाले। हाँ, हमारे मकान के सफाई करने वाले हैं, याद रखियो। मकान हमारा है, वो सफाई करने वाले हैं। इसलिए ये सब लोगों से मैंने कह दिया भैया हैं, उनको भी बोला पीयूष भैया को, मैं जिस मकान में रहता हूँ पूरा किराया लेता हूँ। तो उन्होंने भी कह दिया महाराज रोज तो नहीं, हम सानू भैया की तरह हम भी सप्ताह में एक दिन तो कम से कम अभिषेक पूजा हम भी करेंगे। इन दोनों के सम्मान में ताली बजाओ जरा। हमारे पंडित जी ओम प्रकाश जी, इनका भी अच्छा भाव है, सब मिल करके करेंगे। और ऐसा नहीं समझना, स्वाध्याय भी करना है और पूजन भी करना है। जितनी जिनवाणी
अपने को प्यारी उतने भगवान प्यारे होना चाहिए, जितने भगवान प्यारे उतने गुरु महाराज प्यारे होना चाहिए। जब देव प्रसाद गुरु को आप अपना मानोगे जरूर कल्याण होगा। आप लोगों की भोजन व्यवस्था दूर है, मुझे पता है, इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। आगे जो भी कार्यक्रम होगा, अब आदिनाथ जिनालय में दीपक भैया और बाकी समाज के लोग तैयारी में लगे हैं। आपको बता देंगे आगे कार्यक्रम कब होगा उनका। मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ, आपको जरूर आना है। मैं तो संयम से बंधा हूँ, आपसे नहीं बंधा हूँ। हाँ, मेरा पूरा आशीर्वाद, उनका काम पूरा होकर रहेगा, हमने बोल दिया उनके लिए। हाँ, मेरी जगह प्रदीप भैया को बुला लेना, कोई बात नहीं, यदि मेरा बिहार हो जाए, मगर आप लोग ऐसा ही मिलकर काम करना चाहिए। और आप लोगों को याद रखना चाहिए, ये सब कार्यक्रम यहाँ के मूल नायक भगवान की कृपा से, यहाँ के मूल नायक की कृपा से और आचार्य महाराज की कृपा से सब कुछ हुआ है। इसलिए उनको भी एक बार याद करते अंत में, तरण विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो कर से दो आशीष, यही प्रार्थना आप से अनुनय से कर जोर, पल पल पग पर बढ़े चले मोक्ष में लिखी ओर। जिनवाणी के पहले ये पीयूष भैया और प्रियांशु, इनको दोनों को देखिए ये पंच